हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि सेल नेमिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये नेम बॉक्स कहलाता है। जब कर्सर जिस सेल में होता है उसका एड्रेस यहाँ पे दिखाता है। अभी A1 सेल में कर्सर है तो यहाँ पे उसका एड्रेस A1 लिखकर आ रहा है। फ्रेंड्स, जब हमें सेल रेंज अपने फार्मूलाज में यूज़ करनी होती है तो बार बार हमें सेल रेंज पूरी लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे अगर हमने ऑटो सम लगाया हुआ है, यहाँ पे A1 से A5 तक जो वैल्यूज़ हैं उनका सम करना है हमें, तो हम लिखेंगे इक्वल सम A1 कॉलन A5। तो इससे बचने के लिए हम सेल रेंज के नाम दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे A1 टू A5 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके नेम बॉक्स में यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं रेंज 1। ये हमने लिख दिया रेंज 1। अब यहाँ पे हम सम फंक्शन अप्लाई कर के देखते हैं इस रेंज 1 को यूज़ करके। इक्वल हमने लिखा सम, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंज 1। ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। कॉमा हमने जैसे रेंज 1 में 2 वैल्यू और जोड़ दी, ब्रैकेट क्लोज एंटर दी, देखिए 17 आ गया। तो हमने यहाँ ऑटो सम लगाया था कि इस रेंज का सम 15 आ रहा है, उसमें 2 और जुड़ के 17 आ गया। तो हमें सेल रेफरेंस नहीं देना पड़ा, हमने सीधे रेंज 1 इसका नाम दे दिया। फ्रेंड्स, जब हमारी कॉम्प्लेक्स शीट्स होती है, हमें मतलब एक वर्कबुक में कई सारी शीट्स हैं और कई सारे फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, तो हमें रेंज याद रखना ज़रूरी नहीं होता है अगर हमने सेल नेमिंग की हुई है। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव नेम भी दे सकते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉयज़ का नाम है तो उसका सेल रेंज का नाम एम्प्लॉय दे सकते हैं। अगर सैलरीज लिखी हुई है तो उसका सेल रेंज का नाम सैलरी दे सकते हैं। जैसे सपोज़ हमने ये कुछ नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, सपोज़ ये बेसिक सैलरी एम्प्लॉयज़ की, हमें इसका सम चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे नेम बॉक्स में लिख देते हैं सैलरी, इसका नाम दे देते हैं। ये हमने सैलरी लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल सम और सिंपली हम यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए सैलरीज का सम आ गया। तो इस तरह से सेल नेमिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक फ़ायदा और होता है कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है कि अगर अलग अलग शीट्स में इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला ड्रैग भी करेंगे तो सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका हम नाम दे चुके हैं। फ्रेंड्स, इसका मेनू में फार्मूलाज टैब में ये ऑप्शन होता है, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, ये इन्हीं सब के लिए होता है। यहाँ पे देखिए हम कोई सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं। सपोज हमने ये F कॉलम में F1 से F7 तक रेंज सेलेक्ट करिए। यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो ये देख डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। इस रेंज का यहाँ पे हम कोई नाम दे सकते हैं। हमने दे दिया F रेंज। यहाँ पे देखिए स्कोप आ रहा है, वर्कबुक शीट 1 शीट 2, यानी इस नेम को हम पूरी वर्कबुक की सभी शीट्स में यूज़ कर सकें या शीट 1 में या शीट 2 में। इस तरह से हम स्कोप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हम नेम बॉक्स में लिख रहे थे उसका स्कोप बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक होता है। अगर हम यहाँ पे शीट 1 ले लेते हैं, ये देखिए रेंज यहाँ पे डॉलर्स बन के आ रहे हैं कॉलम नेम और रो नेम की आगे, यानी ये एब्सोल्यूट रेफरेंस ही लेता है। यहाँ पे एफ रेंज में मैंने स्कोप शीट 1 दे दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे हम एक बात और हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम सेल नेम में स्पेस नहीं दे सकते और कुछ इनवैलिड कैरेक्टर्स है इसके लिए होते हैं, जैसे @ नहीं दे सकते। तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो एफ़ के बीच में हमने स्पेस दिया है। हम सेल नेम में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। हमने एफ अंडरस्कोर रेंज दे दिया, अब ओके कर दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स एफ रेंज ना देख के अंडरस्कोर के बाद भी सर स्पेस आ रहा था, तो हम यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं। हम बिना स्पेस के लिख देते हैं एफ रेंज। फ्रेंड्स, ये नाम किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। एफ़ के बाद स्पेस था इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे एफ रेंज इसका नाम हो गया। अब इसका हमने स्कोप दिया था शीट 1। तो यहाँ पे शीट 1 में देखिए यहाँ से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स खोले तो यहाँ पे एफ रेंज नाम आ रहा है, यानी इस शीट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब शीट 2 पे हम जाते हैं, यहाँ पे नेम बॉक्स पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एफ रेंज नहीं आ रहा है, यानी इस शीट में उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्कोप उसका शीट 1 दिया हुआ था। फ्रेंड्स, कुछ और ऑप्शन इसके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई फार्मूला इसमें लगाया हुआ है जिसमें एरर है, यहाँ पे हमने कोई एरोनियस जानबूझ के फार्मूला लिख दिया है, और यहाँ पे इस रेंज को हम सपोज D1 से D6 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका नाम दे दिया डी रेंज। डी रेंज नाम दे दिया, हमने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर डिफाइन नेम पे या नेम मैनेजर पे क्लिक करते हैं हम, तो ये देखिए नेम मैनेजर आ जाता है। तो नेम मैनेजर में जितने भी नेम्स आपके वर्कबुक में वो सब डिस्प्ले होते हैं। अभी हमने डी रेंज दिया है तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर लगा सकते हैं हम। यहाँ पे नेम्स स्कोप्ड टू वर्कशीट हमने क्लिक किया, देखिए एफ रेंज की केवल शीट का वर्क स्पेस था तो यहाँ पे स्कोप था तो यहाँ पे आ गया है। अगर हम
नेम्स स्कोप्ड टू वर्कबुक लेते हैं तो देखिए सभी आ जाते हैं, एक नहीं आ रहा है जिसका हमने शीट में केवल स्कोप दिया हुआ था एफ रेंज। तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे नेम्स विद एरर्स, देखिए डी रेंज में एरर था, ये पहला आपका एरर यहाँ वैल्यूम दिख रहा है, तो यह फिल्टर होके आ गए जिनमें एरर्स है। और नेम्स विदाउट एरर तो डी रेंज हट के बाकी के आ गए हम यहाँ पे। और यहाँ पे स्कोप भी सिलेक्टेड है तो एफ रेंज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर देते हैं तो सभी आ जाएंगे। अगर हम कोई नेम बाद में डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं रेंज वन सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट कर दिया, फिर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, हमने ओके कर दिया तो ये डिलीट हो गया आपका। ये देखिए यहाँ पे हमने रेंज वन यूज़ की थी, अब वो डिलीट हो गई इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से सेल नेमिंग को हम यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स इस तरह की और जानकारी के बारे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।